रिक्रूटर हो या एक स्टाफिंग मैनेजर, अगर आपको क्लाइंट का बिल रेट मिला है और आप कंफ्यूज्ड हो कि पे रेट कितना होगा, उस रैक पे ग्रॉस मार्जिन कैसे कैलकुलेट करें, या फिर वीएमएस या नॉन वीएमएस क्लाइंट्स में डिफरेंस क्या होता है, तो भाई आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। पूरी एंड तक देखिएगा, मैं पूरी कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में। आज हम इंडियन फार्मा रिक्रूटर चैनल पे डीप डाइव करेंगे पूरी कैलकुलेशन समझने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक, एक अकाउंट मैनेजर यूएस रिक्रूटिंग फर्म नोएडा में। आइए समझते हैं क्लाइंट बिल रेट से पे रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। क्लाइंट बिल रेट वो रेट होता है जो क्लाइंट पे करता है एमएसपी के थ्रू। यह एमएसपी के थ्रू स्टाफिंग कंपनीज को पे कर सकता है, या फिर डायरेक्ट अगर हमारे टर्म्स हैं क्लाइंट के साथ में तो वो डायरेक्ट भी स्टाफिंग कंपनीज को पे कर सकता है। लेकिन हर केस में एमएसपी कट या वीएमएस फीस इंक्लूड नहीं होती। तो यह समझना जरूरी है कि जो आपके पास में क्लाइंट है उसमें ये टर्म्स कैसे डिफाइन की गई हैं, और वो आप देख सकते हो एमएसए डॉक्यूमेंट में, यानी कि मास्टर सर्विस एग्रीमेंट, जो क्लाइंट के साथ ऑन बोर्ड होते टाइम साइन होता है। यह इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है या तो आपके अकाउंट मैनेजर से या फिर रिक्रूटमेंट मैनेजर से। तो आइए अब एक केस समझते हैं। एक सिनेरियो है जिसमें कि बिल रेट फीस इंक्लूडेड है। तो लेट सपोज आपके पास में एक रैक आई है जिसका बिल रेट क्लाइंट ने जो सप्लाई किया है वो है $70, एंड एमएसपी फीस आपको पता चल पाई है वो है 4%। तो एमएसपी कट कितना हो जाएगा, 70 इंटू 4%, यानी कि 2.80। तो फाइनल पे रेट क्या होगा, 70 माइनस 2.80, यानी कि 67.20 एन आवर। अब सिनेरियो 2 समझते हैं जिसमें कि एमएसपी फीस एक्सक्लूडेड है। इसमें पे रेट सेम रखते हैं, बिल रेट सेम रखते हैं $70। तो इसमें से एमएसपी अपना कट लेगा, तो यानी 40 जो भी हमारे पे इस पे मार्कअप या नॉन मार्कअप होगा वो कैलकुलेट करके हमारा डायरेक्टली पे रेट हो जाएगा। लेट सपोज इसमें 0 है तो 70 बिल रेट आया, तो 70 के आसपास ही हमारा पे रेट हो जाएगा। इस केस में हर बार हमें एमएसए डॉक्यूमेंट को रेफर करके ये क्लियर करना होगा कि एमएसपी फीस इस पर्टिकुलर क्लाइंट पे इंक्लूसिव है या नॉन इंक्लूसिव है। जो वीएमएस पे रैक आप देख रहे हो, फील्ड ग्लास, बी लाइन या कोई और वीएमएस पे, तो वो एमएसपी फीस इंक्लूडेड आ रही है या एक्सक्लूडेड आ रही है। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसी से आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन डिफाइन होगा। तो दोस्तों अब समझते हैं कैंडिडेट कॉस्ट या फिर ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेशन फ्रॉम क्लाइंट गिवन बिल रेट। अब आते हैं क्लाइंट बिल रेट से डायरेक्टली ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करना। क्लाइंट बिल रेट में से एमएसपी फीस और फिर कैंडिडेट का कॉस्ट माइनस करना होता है, तब जाके हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है या फिर ग्रॉस मार्जिन मिलता है। तो उदाहरण के लिए दोस्तों, क्लाइंट से जो गिवन बिल रेट आया है इंक्लूडिंग एमएसपी फीस वो आया है $70। एमएसपी फीस हम अज्यूम करते हैं 4%। तो हमारा जो कट हो जाएगा एमएसपी का वो हो जाएगा $2.80। तो अगर हम पे रेट कैलकुलेट करेंगे तो 70 माइनस 2.80 यानी कि 67.20 हमारा पे रेट होगा। और लेट सपोज हमने कैंडिडेट लॉक किया है या रिक्रूटर ने कैंडिडेट लॉक किया है $55 एन आवर पे। तो दोस्तों कुछ ओवरहेड टैक्सेस होते हैं। ओवरहेड टैक्सेस एडमिन कॉस्ट इंक्लूड करते हैं एक स्टाफिंग कंपनी को रन करने के लिए। वो हो सकते हैं 18% से 20%। तो वो ओवरहेड टैक्सेस जो हमारे लगते हैं वो लगते हैं पे रेट पे, जो गिवन पे रेट हमने कैंडिडेट को दिया है। लेट्स कम बैक टू पे रेट ऑफ $55 एन आवर। तो $55 एन आवर पे 18% हो जाएगा 9.90। तो कैंडिडेट की टोटल कॉस्ट होगी कैंडिडेट पे प्लस ओवरहेड टैक्सेस, तो यानी कि $55 प्लस 9.90, और वो कॉस्ट निकल के आएगी 64.90। तो हमारा ग्रॉस मार्जिन अब क्या होगा, ग्रॉस मार्जिन होगा बिल रेट माइनस एमएसपी फी माइनस टोटल कॉस्ट। तो क्लाइंट से बिल रेट जो आया था वो आया था $70 माइनस 2.80 माइनस 64.90 इज इक्वल्स टू 2.30 एन आवर। ये हमारा ग्रॉस मार्जिन, और इसे हमने कैलकुलेट किया है ओवरहेड टैक्सेस इंक्लूड करने के बाद। अगर आप सिर्फ कैंडिडेट को पे करते हो तो मार्जिन दिख सकता है $12, लेकिन असली में ये होना चाहिए $2.30। ये एक स्टाफिंग कंपनी का ग्रॉस मार्जिन है। आपकी जो मैट्रिक्स या मीटिंग्स में जो डिस्कशन होते हैं वो ग्रॉस मार्जिन में ही होते हैं। अब बारी आती है कि हमारी कोई डायरेक्ट प्लेसमेंट आई है तो उसको आवरली में कैसे कन्वर्ट करें। तो आइए समझते हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट हायर मॉडल में। तो एक उदाहरण के लिए समझते हैं। क्लाइंट से हमें क्लाइंट सेज I will pay $10,000 for this pharmacist placement for 12 months.
तो यानी कि एक वन टाइम प्लेसमेंट फीस होती है जो कि क्लाइंट फिक्स कर रहा है $10,000। ये एक डायरेक्ट प्लेसमेंट है। रिक्रूटर रिपोर्ट में इसको कैसे इंक्लूड करेंगे? रिक्रूटर रिपोर्ट में हम इसको आवरली बेसिस पे कन्वर्ट करके इंक्लूड कर सकते हैं। तो लेट सपोज हमारा कॉन्ट्रैक्ट है 12 मंथ्स का। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारी 1 ईयर की प्लेसमेंट के लिए टोटल आवर्स कितने घंटे काम करेगा हमारा कैंडिडेट। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है 40 आवर्स पर वीक इंटू 4.33 इंटू 12, जो कि आएगा 2080। आवरली कन्वर्जन फीस के लिए फीस डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स, 10,000 डिवाइडेड बाय 2080 विल गिव अस आवरली ब्रेकअप। तो वो आएगा 4.80 पर आवर। तो रिक्रूटर प्लेसमेंट रिपोर्ट में हम 4.80 आवर्स पर आवर मार्जिन के बराबर काउंट हो सकता है। अब आता है कि हमें डायरेक्ट प्लेसमेंट को आवरली में कन्वर्जन क्यों करना होता है। ये हमारी प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स ट्रैक करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अब आती है बारी C2C कॉन्ट्रैक्टर ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेशन की फ्रॉम क्लाइंट गिवन बिल रेट। अब बात करते हैं C2C प्लेसमेंट्स की, यानी कि कॉर्प टू कॉर्प मॉडल। इस मॉडल में कैंडिडेट किसी वेंडर कंपनी के पेरोल पे होता है, नॉट ऑन स्टाफिंग कंपनीज पेरोल, लाइक एज एन जो एंड क्लाइंट जिसके पास है, जैसे कि हमारे पेरोल पे नहीं होगा, वो किसी सब वेंडर पेरोल पे होगा। इसका मतलब है नो पेरोल टैक्सेस, नो ओवरहेड टैक्सेस, नो वर्कर कॉम्पनसेशन। आइए अब इस मॉडल की कैलकुलेशन को उदाहरण से समझते हैं। तो दोस्तों लेट सपोज हमें क्लाइंट से बिल रेट मिला है $68। इसमें कोई MSP इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट क्लाइंट है। तो वेंडर पे हमने डिसाइड किया है कि हम $60 ओवरहेड टैक्सेस 0 है इसमें। तो हमारा ग्रॉस मार्जिन क्या होगा? तो हमारा ग्रॉस मार्जिन होगा बिल रेट माइनस वेंडर पे, यानी कि बिल रेट आया था 68 माइनस 60 इज इक्वल्स टू $8। तो ये सिंपल C2C कैलकुलेशन होती है, लेकिन कंप्लायंस, इनवॉइसिंग डिलेज और डबल लेयर होने की वजह से इस मॉडल में इश्यूज भी आते हैं। इस मॉडल में ग्रॉस मार्जिन हायर हो सकता है, लेकिन हमारा पेरोलिंग कंट्रोल कम होता है क्योंकि वो सब वेंडर से कंट्रोल किया जाता है। आपके मैनेजर या मैनेजमेंट W2 प्लेसमेंट और C2C प्लेसमेंट्स को सेपरेटली ट्रैक करना चाहेंगे। फुल कैलकुलेशन एग्जांपल विद ओवरहेड फ्रॉम क्लाइंट बिल रेट। चलिए एक लाइव सिनेरियो देखते हैं। तो पोजीशन आई है फार्मासिस्ट की। क्लाइंट से जो बिल रेट हमें मिला है वो मिला है $75 एन आवर इंक्लूडिंग 5% MSP फीस। तो अब बिल रेट में से हम MSP फीस डिडक्ट कर लेंगे, यानी कि 5% ऑफ 75 विल बी 3.75। अब फाइनल पे रेट कैलकुलेशन क्या होगी? बिल रेट माइनस 3.75 इज इक्वल्स टू 71.25। अब रिक्रूटर ने कैंडिडेट को पे किया है $60 एन आवर। ओवरहेड टैक्सेस है 18%। तो 18% $60 का 18% होगा 10.80 एन आवर। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? पे रेट प्लस ओवरहेड टैक्सेस इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, यानी कि 60 प्लस 10.80 इज इक्वल्स टू 70.80। ये टोटल कॉस्ट हो गई कैंडिडेट की। ग्रॉस मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्लाइंट बिल रेट माइनस VMS फीस माइनस टोटल कॉस्ट। क्लाइंट से बिल रेट मिला था $75 माइनस 3.75 माइनस 70.80, यानी कि हमारा मार्जिन हो जाएगा $0.45 एन आवर। इसमें हमें 45 सेंट्स ही कमाए हैं एज एन स्टाफिंग कंपनी। तो ये एक वार्निंग साइन है। इसलिए ग्रॉस मार्जिन सिर्फ बिल रेट और कैंडिडेट पे का डिफरेंस नहीं होता। ओवरहेड चार्जेस भी कैलकुलेट करो, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप प्रॉफिटेबल, आपने जो कैंडिडेट प्लेस किया है वो स्टाफिंग कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो दोस्तों अब मैं आपको देता हूँ कुछ चीट कोड्स, रिक्रूटर टूल्स। ये कुछ नहीं, कुछ कन्वर्जन हैक्स हैं याद रखने के लिए। तो लेट सपोज आपने $10,000 की डायरेक्ट प्लेसमेंट की है, तो उसका सीधा आपका जो मार्जिन हो जाएगा वो हो जाएगा $4.80 एन आवर। और लेट सपोज आपने $1 मार्जिन अगर किया है, तो उसका जो ईयरली प्रॉफिट होता है वो होता है $2,080 पर ईयर। 1% प्लेसमेंट फी यानी $70 अगर क्लाइंट से बिल रेट मिला है तो 1% ऑफ 70 इज इक्वल्स टू 0.70। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक तो जरूर बनता है। मेरे चैनल इंडियन फार्मा रिक्रूटर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ। तो कमेंट में बताइए अगर आपको और नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए समझने के लिए, लाइक एज एन VMS ब्रेकडाउन, रेट नेगोशिएशन या फिर कैंडिडेट रिटेंशन कैसे करें।